हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आप जेई का तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन पे जिस टाइप का प्रॉब्लम आज हम करने वाले हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए, कभी-कभी हम जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिस के टाइम पे भी कभी-कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना, जिसमें क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को बिल्कुल ही अलग तरीके से, अलग अंदाज में, एकदम बिल्कुल आउट ऑफ करके सोचना पड़ता है, जिसको हम आप अज्यूम भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रैक्टिस जब रहेगा, हम प्रैक्टिस इस टाइप का प्रॉब्लम पे अगर मैंने पहले किया है, हम लोगों ने पहले किया है, तो हम इस टाइप का प्रॉब्लम अगर पेपर में भी आ जाए तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। सेकंड क्वेश्चन जो है इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना, बेसिक सा है। लेकिन पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, मतलब एक गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड देन हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है, जनरल थॉट है कि अगर एबीसी का वैल्यू निकाल लिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। बट एबीसी का वैल्यू कैसे निकालें? प्रॉब्लम है कि मेरे पास कंडीशन ए गिवन है और यहाँ से एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना काफ़ी टफ है। तो कैसे किया जाए? देखिए, तो मैंने बोला कि बिल्कुल आपको बिल्कुल अलग सोचना पड़ेगा। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का और उसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दो वेक्टर आपको अज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पे ए बी के टर्म्स में नहीं लेते हैं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में ए बी गिवन है। ठीक है, तो पहला वेक्टर ले लिया R1 और दूसरा वेक्टर ले लिया R2 और इनके बीच का एंगल ले लिया थीटा, क्योंकि थीटा के बगैर तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लिख ही नहीं सकते। ठीक है, अब इसका हम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि R1 क्रॉस R2 इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे R1 मैग्नीट्यूड और यहाँ पे लिखेंगे R2 मैग्नीट्यूड और यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा और यहाँ पे एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए, जो फिजिक्स में काफी यूज होता है, मैथ में तो जनरली नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, होता भी होगा पर यहाँ पे यूज इसका नहीं है। ठीक है, देखिए ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से एक चीज नोट कीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा इक्वल टू R1 क्रॉस R2 डिवाइडेड बाई R1 मैग्नीट्यूड और यहाँ पे लिख लेंगे R2 मैग्नीट्यूड और यहाँ पे एन कैप। लिख सकता हूँ क्या? अब देखिए, साइन थीटा का जो रेंज है, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू, इसका यूज करके ये वाला पार्ट को यूज कर लिया। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो R1 क्रॉस R2, ठीक है, यहाँ पे R2 मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, इसको लिखेंगे R1 और यहाँ पे लिख लेते हैं R2 और यहाँ पे लिखते हैं एन कैप। ठीक है, ये इतना तक तो मुझे समझ में आ गया कि चलो यहाँ तक कर लिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको ये पार्ट निकालना है। ठीक है ना, ये पार्ट निकालने के लिए यहीं पे एक स्टेप और कीजिए, इसको R1 क्रॉस R2 और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ठीक है, तो आप सॉरी लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड R1 करते हैं, मैग्नीट्यूड R2 करते हैं, एन कैप करते हैं और होल का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद का स्टेप है कि हर को अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, तो R1 का मैग्नीट्यूड को हम सिर्फ R1 का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, एक ही बात है। फिर इसका R2 का मैग्नीट्यूड और N1 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखेंगे, तो N1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का 1 ही होता है। मतलब बेसिकली मेरे पास रिजल्ट आ गया R1 क्रॉस R2 मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू R1 दिस मैग्नीट्यूड एंड देन R2 मैग्नीट्यूड। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर याद होता तो इतना करने की जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट आप कर लेते। कैसे? ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे R1 R2 है, हमें यहाँ से इसको दो वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए ए बी सी है, तो चलिए R1 को हम लोग ना एक वेक्टर मान लेते हैं ए आई प्लस बी जी एंड देन प्लस क्या लेते हैं सी के। दूसरा नंबर देखिए कितना 4 5 7। ठीक है, तो हम लोग R2 को ले लेते हैं 4i एंड देन प्लस 5j एंड देन प्लस कितना 7 के। तो R1 क्रॉस R2 निकाल क्या, तो R1 क्रॉस R2 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा I J K और यहाँ पे लिखेंगे A B C एंड देन यहाँ पे लिखेंगे 4 5 7। ये लिख लिया। अब इसको आपको आता है निकालने, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7B माइनस 5C माइनस J करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास 7A और माइनस कितना हो जाएगा 4C एंड देन प्लस अगर ये करते हैं तो कितना हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा 5A, यहाँ पे हो जाएगा 5A माइनस 4B। ठीक है ना, ये 5 लिखा हुआ है 5। देखिए सही लिखा हुआ है ना, 7B माइनस 5C एंड देन जे किया, जे में आपका ये हटा तो यहाँ पे 7A माइनस 4C। देखिए ना, यहाँ से पता चल जाएगा 5A माइनस 4B आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। 7A माइनस 5C आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। और 4C माइनस 7A आ गया, मतलब इसको यहाँ पे अगर हम लोग प्लस कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। बात एक ही हुआ ना, देखिए आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड, इसका अगर मैं यहीं पे मैग्नीट्यूड निकाल दूं, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं।
ठीक है। अगर इसका R1 क्रॉस R2 का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिएगा ध्यान से। क्या लिखेंगे हम लोग 7b माइनस 5c होल स्क्वायर एंड देन प्लस कितना 4c माइनस 7a होल स्क्वायर एंड देन प्लस 5a माइनस 4b होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, यानी कि यही तो मैग्नीट्यूड होगा। ये रूट में डाल देता हूँ, ठीक है, ये रूट में आपका डाला हुआ मैग्नीट्यूड आ गया। देखिए अब ये वाला रिजल्ट का यूज कर लीजिए ना, ये वाला रिजल्ट का, तो इसका मैग्नीट्यूड आया हुआ है कितना, देखिए यहाँ पे अगर यहीं पे R1 क्रॉस R2 लिखा हुआ है और लेस देन इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पे लिख दूं लेस देन इक्वल टू R1 का मैग्नीट्यूड कितना है। देखिए R1 क्या है मेरे पास, वेक्टर ये है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, और इनटू इसके साथ क्या लिखा हुआ है R2 का मैग्नीट्यूड, R2 हमारे पास ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से 4 स्क्वायर प्लस कितना लिखूँ मैं 5 स्क्वायर प्लस कितना 7 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आपको ये पूरा रिजल्ट आ गया। अब दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7b माइनस 5c होल स्क्वायर प्लस 4c माइनस 7a होल स्क्वायर एंड देन प्लस 5a माइनस 4b होल स्क्वायर। देखिए आपको यही कुछ निकालना था, ठीक है ना, आगे पीछे है बस देख लेना 5a माइनस 4b ऐसे का टाइप का, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना गिवन है 2 गिवन है, रूट दोनों साइड हट गया यानी कि 2 इंटू, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा 16 प्लस 25 एंड देन प्लस 49, ये सब ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 41, 41 प्लस 49 कितना हो जाएगा 19, 19 टू 2 कितना हो गया आपका 180, यानी कि ये हो गया लेस देन इक्वल टू 180, यानी कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हुआ वो आपका हो गया 180, ये हमारा आंसर आया। तो इसको थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन में करेंगे तो आपका आंसर और जल्दी आ जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है ना। बट इंपॉर्टेंट था कि क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया गया, हमने कैसे सोचा पहला स्टेप, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको आपको नोट करना है रिजल्ट। कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो होता है ना वो डॉट प्रोडक्ट से भी सॉल्व होता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करोगे कॉस थीटा का वैल्यू निकालोगे, कॉस थीटा ऑल्सो यही लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होता है, इस चीज को भी आप माइंड में रखना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए हमारे पास ये गिवन है हैज रूट अल्फा बीटा गामा देन द वैल्यू ऑफ दिस, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व कैसे कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। तो देखिए अब यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, इसके 3 रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा ठीक है। तो देखिए ये अल्फा बीटा गामा एक्स को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि रूट है, तो हम क्या लिख सकते हैं अल्फा क्यूब माइनस अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा। तो अल्फा क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 12, सॉरी अल्फा माइनस 12, इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि बीटा क्यूब माइनस बीटा प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं बीटा क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा बीटा माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लिख सकते हैं किसका गामा के, यानी कि गामा क्यूब माइनस गामा प्लस 12 इक्वल टू 0, सो गामा क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा गामा माइनस 12। आपको क्या निकालना है ये निकालना है, ठीक है ना। तो अल्फा क्यूब तीनों को ऐड कर लीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस 36। क्या ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं इक्वेशन में, अगर इसके रूट्स गिवन है अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होता है आपके पास, यहाँ से देखिए ये आपका 0 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है ना। अगर इक्वेशन को आप ऐसे लिखो एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस इसको 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 समझने के लिए, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी वाई है, तो बी वाला पार्ट तो आपका है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, 0 हो गया, यानी कि वैल्यू 0 हो गया, यानी कि 0 माइनस 36, यानी कि मेरे पास माइनस 36 आंसर आ गया। बोला ना बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे नहीं करते हो तो इसको हम लोग सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। तो देखिए आपके पास मैंने बोला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना है 0 है, ठीक है ना, ठीक है, और हमें ए निकालना है, और इसका देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, तो देखिए वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होता है आपके पास सी बाई ए, और ये होता है माइनस डी बाई ए, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास माइनस 12 गिवन है। प्रोडक्ट ये तो आपको पता ही होगा सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं ये लिख लिया। अब एक चीज देखिए यहाँ पे नोट, आपको निकालना क्या है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, हमने 9th में एक पढ़ा था, ठीक है ना,
कॉन्सेप्ट क्या था वो कि एबीसी में जैसे उसमें गिवन था वैसे ही बताता हूँ आपको कि हमारे पास एक रिजल्ट था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू क्या था रिजल्ट, आपको रिवीजन करा देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये था ना गिवन, ठीक है। इसको और कैसे लिखते थे, तो 1/2 से इसको ऐसे लिखते थे ए प्लस बी प्लस सी, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करके कैसे फॉर्मेट था ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस होल स्क्वायर। ये सिर्फ आपको रिवीजन हो जाए इसलिए इसको लिख दिया, ठीक है ना, अदरवाइज इसका कुछ यहाँ पे मीनिंग नहीं है। देखिए अब यहाँ कंडीशन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू, ए जीरो हो गया, जीरो इंटू दिस जीरो हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc। ये हमने 9th में पढ़ा था ना, तो कुछ ऐसा ही तो है। आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो है, हमें निकालना ए वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा, ये वाला कर लिया, यानी कि 3 टाइम्स इंटू अल्फा बीटा गामा कितना है, कहाँ गया, यहाँ पे -12, यानी कि -12 विच इज इक्वल टू -36। तो देखिए ये आपने 9th का भी रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। इसको नोट कीजिए, अभी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था उसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, ठीक है ना, इसी साल। तो देखिए -36, तो 2 मेथड से कब बोला था बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी तो जेईई निकलेगा, या फिर आपका और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आप देते हो, डब्ल्यूबी जेईई का वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग भी है, बिटसेट भी है, जेईई मेंस है, जेईई मतलब आपका एडवांस है। हालांकि जेईई मेंस एडवांस का दोनों का अलग ही मतलब है, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट है, सब में कॉन्सेप्ट तो ही लगता है, हमने कितना प्रैक्टिस किया है उसी से हमें सफलता मिलेगा। थैंक यू।